बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ अली जरदारी का ताज़ा बयान कि हम हुकूमत में आए, हम इक़्तिदार में आए तो हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम मईशत को बेहतर करेंगे। ये ताज़ा बयान है आसिफ अली जरदारी का। आप देखिए कि कह रहे हैं कि हम हुकूमत में आए, यानी आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत ही नहीं। अभी कुछ ही अरसा पहले उन्होंने यह भी कहा था कि यह हुकूमत हमारी नहीं है, हम इसके साथ जरूर हैं, यह हुकूमत हमारी नहीं है। अब उन्होंने इन बयानात पर, इन ऐलानात पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया, बाकायदा अमल दरामद। यानी अब आप देखिए कि वो तख्ते लाहौर जिसके बारे में ये रजीम चेंज से पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी कि ये तख्ते लाहौर है, यहां से फैसले किए जाते हैं, और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी सिंध में ज्यादा वोट बैंक रखती है, तो वो इसी वाले से यानी इसको भी कैश कराते कि जी पंजाब की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, ये तख्ते लाहौर है, इसका हमने खात्मा करना है। ये बिलावल भी कहते थे तख्ते लाहौर वाले, और बहुत कुछ कहते थे कि जिया के जनाब ये बेटे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ होते हैं, इनमें जिया का खून है, और इस तरह से एस्टैब्लिशमेंट का खून, इस तरह की बातें करते थे। मगर फिर क्या हुआ, रजीम चेंज के जरिए सबको इकट्ठे बिठाया गया, सबको इकट्ठे इक़्तिदार दिलाया गया। अब जब ये देख रहे हैं कि बात नहीं बनी, लोग इतने परेशान हैं, पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई है, लोग दुआएं कर रहे हैं कब इनसे जान छूटेगी, कब ये हुकूमत का खात्मा होगा, लोग इलेक्शंस चाहते हैं। अब पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन चाह रही है। जी हां, पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शंस हो जाएं। इसकी वजह क्या है, क्यों इलेक्शंस चाहती है, उस पर भी आएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है, ताजा खबर है, वो ये है कि बाकायदा सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वज़ीर इत्तलात को लाहौर भेज दिया। और काम क्या है कि तख्ते लाहौर का खात्मा, तख्ते लाहौर इस्तेमाल होता है नून लीग के लिए। आज भी अगर आप देखें तो लाहौर से ज्यादा सीटें नून लीग के पास आपको नजर आएंगी, मगर अब सर्वेस तो खात्मा दिखा रहे हैं नून लीग का खात्मा। ये कभी इतनी जल्दी किसी का खात्मा इस तरह से नहीं हुआ किसी पार्टी का। और हुकूमत में आकर इन्होंने एक साल में अपना बेड़ा गर्क खुद किया है, क्योंकि इन्होंने अवाम के साथ जो किया है, जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, उसके बाद ये बनता था। तो अब जो रही सही कसर है वो तो अब पीपल्स पार्टी पूरी कर देगी। अब आप देखें किस तरह से कोशिश हो रही है। अब शर्जील इनाम मेमन साहब लाहौर आते हैं और वजीर इत्तलात सिंध है, इनके पास आप देखिए कि जो फंड्स है उसकी भी कमी नहीं है, और इनको एक्स्ट्रा फंड्स भी जाहिर है अवेलेबल होंगे इस काम के लिए। वो क्या कहते हैं जी, वो दिन दूर नहीं पीपल्स पार्टी लाहौर फतह करेगी, वो दिन दूर नहीं पीपल्स पार्टी लाहौर फतह करेगी। वो पहुंच गए, यानी नून लीग का खात्मा दूसरी सूरत में ये हाल हो गया है। अभी से इन्होंने शुरू कर दिया ये काम। तो अब आप देखें, क्योंकि इनको भी नजर आ रहा है कभी कभी तो इलेक्शंस में जाना है, और पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाना चाहती है, उस पर आते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कभी किसी के कंधे पर सवार होकर इक़्तिदार में नहीं आई। मुल्क की सालमियत पर सोशल मीडिया से हमले किए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडे और अफवाहों के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। डिजिटल मीडिया पर आसिफा भुट्टो का दस्तबाजू बनकर काम करना होगा। अब आसिफा भुट्टो साहिबा को उतार दिया गया है, यानी मरियम साहिबा बड़ा जोर देती है सोशल मीडिया पर। अब पीपल्स पार्टी ने यहां आकर ये सोशल मीडिया की गैदरिंग की है। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों को लापता किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। तो उनसे कोशिश हो रही है कि पता करें क्या चक्कर क्या है, ये तहरीक इंसाफ का किस तरह से इतना ज्यादा जोर है। अब इनकी कोशिश है कि उनसे समझकर और उसी तर्ज पर जनाब हम भी काम शुरू करें। ये असल में पीछे सोच नजर आ रही है, और ये इदारों के साथ मिलना चाह रहे हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट का हाथ चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर हो, पूरी तरह से हो। अब जरदारी साहब कहते हैं बिलावल भुट्टो को मैं वज़ीर आज़म देखना चाहता हूं। तो अब ये दोनों में इस वक्त रेस लगी हुई है। शहबाज शरीफ किसी तरह का भी कोई इनकार नहीं करते थे, बीबी बच्चे हैं कि आपने देखा कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब ने कहा शहबाज शरीफ के होते हुए मार्शल लगाने की क्या जरूरत है। तो अब आप देखें कि बिलावल भुट्टो भी उससे आगे जाना चाह रहे हैं, इसीलिए वज़ीर इत्तलात को यहां भेजा गया कि जी आप सोशल मीडिया पर आएँ, और जो इदारे समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई बात होती है तो पीपल्स पार्टी उसमें ज्यादा आगे आती है डिफेंड करने में, नून लीग ज्यादा आती है। अब दौड़ लगी हुई है, उसके लिए काम करें कि जी ना ना नून लीग नहीं, हम ज्यादा अच्छा सर्व करेंगे। निशात होटल लाहौर में सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने तकरीब से खिताब करते कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिजिटल मीटअप तकरीब का सबसे ज्यादा मजा लाहौर में आया। लाहौर पीपल्स पार्टी का गढ़ था, लेकिन वो दिन दूर नहीं पीपल्स पार्टी लाहौर फतह करेगी। ले जी, लाहौर फतह करने अब निकल गए हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ इन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला नफरतों के खिलाफ है, मुल्क में जमहूरियत की बहाली और अहमियत को बरकरार रखना है। पीपल्स पार्टी जिला कौंसल तहसील की सतह पर मेंबरशिप करेगी। यहां देखें ना, लाहौर में अब मेंबरशिप दोबारा इसको रिवाइव करने के लिए दोबारा यहां इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश है।
सोशल मीडिया के जरिए हमला किया गया, जिसकी डोर बाहर है। इक़्तिदार के लिए सोशल मीडिया पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुल्क के दिफा में करेगी। ये देखिए, यकीन दिलाया जा रहा है जी हम अब इस पे इन्वेस्ट करेंगे, हमारे साथ आकर जुड़े। लेकिन ये लोग बुनियादी चीज नहीं समझ रहे। अगर पैसे से, अगर कारकुनों के जरिए ही सिर्फ सोशल मीडिया का ये जो समझ रहे हैं महाज, इसको फतह किया जा सकता है, तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुकूमत में रहकर कर चुके। मरीम साहबा जब हुकूमत में थी उस वक्त भी उन्होंने मीडिया सेल बनाया हुआ था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, पिछली दफा जब वो यानी उनके वालिद साहब की हुकूमत तब। अब आकर भी उन्होंने बहुत पैसा इसमें लगाया है और वो समझ रहे हैं कि यूट्यूबर, ट्विटर और इतने का जनाब एक ट्वीट बिकता है, फलां है, इस तरह की बड़ी सोच उन्होंने बना ली। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता और मुश्किल होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा ये बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं। चाहे ट्विटर है, इलॉन मस्क है, आप फेसबुक को देख लें, मार्क ज़करबर्ग, वो भी मेटा, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। गूगल को आप देखें, यूट्यूब को देखें, तो ये सब लोग बहुत ज्यादा इस पर काम कर रहे हैं। तो खैर कहने में क्या है, करते रहे जी। अब आप देखें कि किस तरह होता है ना कि जो गढ़ है ये ऐसे ही है जिस तरह लाड़काना में जाकर नून लीग जो है इस तरह के काम शुरू कर दे कि यहां से हमने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लेने हैं, यहां से हमने करना है। आप सोचिए जरा, तो यही काम जनाब यहां पर पीपल्स पार्टी ने लाहौर में आकर किया है। और देखिए, लाहौर फतह करने का मतलब बरह रास्त नून लीग की तरफ है काम, तरीके इंसाफ की बात नहीं हो रही इस तरह से। तो ये लाहौर में आना था, मरकज था, हम ये करेंगे, और फिर ये कि हम हुकूमत में है ही नहीं, ये हुकूमत हमारी है ही नहीं। ये जरदारी साहब अब आकर क्यों कहना शुरू हो गए 1 साल बाद, ये हमारी हुकूमत नहीं है, हम आएंगे तो ये करेंगे। यानी हम आए नहीं, मतलब वजीर खारजा आपका बेटा है, वजीर ममलकत बराए खारजा पीपल्स पार्टी, और इतनी पीपल्स पार्टी वजारतें लेकर बैठी हुई है, उसके बावजूद यानी स्पीकरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी और वजारतें बांटी हुई हैं, लेकिन यानी हुकूमत हमारी नहीं है। तो ये अब लड़ाई यहां से अब तेज होती है, आप देखेंगे। उसकी एक और बहुत बड़ी मिसाल आप देखें कि मरदमशुमारी के अदाद शुमार पर सियासी जमातों में तहफ़्फ़ुज़ात है, और सिंध की जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध की हुकूमत की जमात, मरदमशुमारी में नया तनाज़ा जो है वो आ गया है। हुकूमत सिंध ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, ये देखिए आप, और वो कह रहे हैं जी सही तरह गिनती नहीं की गई। अब एमक्यूएम कहती है कराची और जो शहरी इलाके हैं सिंध के, वहां पर उनके लोगों को सही तरह नहीं गिना गया, यानी उर्दू स्पीकिंग को। यहां पर पीपल्स पार्टी को एतराज है कि जी जो सिंध में है लोग, देही इलाकों के हैं, उनको सही तरह नहीं गिना गया, उनको ज्यादा तादाद होनी चाहिए वहां पर, वो कह रहे हैं वो ज्यादा तादाद होनी चाहिए। तो ये अब एक तो इसके दो मकासद है, एक तो ये कि अपने वोटर्स को ज्यादा हमारे नजर आए, हमारी सीटें उसकी वजह से ज्यादा होंगी, आबादी ज्यादा होगी तो हमारी सीटें एमपीएस की, एमएनएस की बढ़ाई जाएंगी, और इसी तरह से दूसरा ये मकसद कि इलेक्शन थोड़ा सा और डिले हो सकेंगे, ये भी सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो हर लिहाज से आप देखिए अब पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ लाइन लेना शुरू हो गई है। ये भी इतराज जाहिर है शहबाज शरीफ साहब पे हो रहा है, वो कभी किसी को मना रहे, कभी किसी को मना रहे हैं, ये मामलात है। अच्छा, अब नून लीग अपना खेल खेल रही है, पीपल्स पार्टी हाथ मलती है। ये आप देखिए, ये खबर लगी हुई है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून में शामिल, क्योंकि खबर क्या लगी है जी, पीपल्स पार्टी हाथ मलती रह गई, नून लीग ने बड़ी विकेट गिरा दी। अब नून लीग को भी नजर आ रहा है, वो भी बदले की पोजीशन में आ रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अब ये साउथ पंजाब कहा जाता था, जनूबी पंजाब के, यहां पर कुछ ना कुछ पीपल्स पार्टी का जोर है, अब नून लीग वहां पर जा रही है। सिंध में उनके लिए मुश्किल है तो वो यहां से शुरू हो गया। जिला राजनपुर में नून लीग को बड़ी कामयाबी मिली गई, पीपी 294 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर सरदार नसरुल्लाह खान तरीन ने, ये टिकट होल्डर थे पीपल्स पार्टी के, इन्होंने सरदार नसरुल्लाह खान तरीन ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो अब ये लड़ाई होनी है जी तेज, और उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब समझते हैं इलेक्शन डिले में उनका फायदा नहीं है, क्योंकि आइंदा हमेशा फिर ये जवाब बनाया जाएगा कि पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट थी, ये इत्तेहादी गवर्नमेंट थी जिसने इलेक्शंस डिले किए थे। और जाहिर है कि जरदारी साहब को नजर आ रहा है कि इस दफा तो बिलावल का कोई इतना चांस नहीं है वजीर आजम बनने का, तो अगली बारी 2028 में अगर इलेक्शन होते हैं तो तब, ये 23 में नहीं होने देंगे इलेक्शन। तो आप सोचिए कि फिर 28 में कैसे होंगे। ये अगर 24 में जाएंगे तो वो 29 चला जाएगा, और 29 पे जाने की बजाय वो शायद 30 में चला जाए, उससे भी आगे, जो उनको नजर आ रहा है कि रिगिंग के बावजूद हुकूमत इमरान खान की तहरीक इंसाफ की बनती नजर आ रही है। तो उन्होंने अगर अगली बारी में बिलावल को बनवाना है तो वो समझते हैं कि नून लीग को शायद तोड़ना जो है उनके लिए ज्यादा आसान होगा, या जरूरी है दोनों को ही उनके लिए टारगेट होगा, लेकिन फिलहाल नून लीग को ज्यादा टारगेट करें। तो जरदारी साहब ना गेम पर आ गए हैं अब, तो वो अब आप देखिए, वो तो कहते थे हमने बनाया है, चौधरी शुजात के साथ जाकर मैं बैठा, सारों के साथ मैं, ये जो साजिश है बिलावल कहते हैं बिलावल हाउस में तैयार हुई थी, वो कहते हैं इनको तो वज़ीर आज़म हमने बनवाया है। और अब्दुल कादिर मंदोखेल इनके वजीर वो ये कह चुके हैं पीपल्स पार्टी के कि जी
इसहाक डार और राना सलाउल्लाह से काम नहीं हो रहा है तो छोड़ दें। तो ये बातें अब बढ़ती चली जा रही हैं। इलेक्शंस के करीब आप देखेंगे इन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐलान कभी कर रहे हैं और इकदाम भी कर रहे हैं। तो अभी दौड़ अपनी अपनी शुरू हो चुकी है। अब हाल तो यह है, खौफ इतना है कि इमरान खान साहब ने मजदूरों के आलमी दिन पर 1 मई को रैली का ऐलान किया है लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में। तो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, रास्ते बंद कर दिए गए। ओह इतना खौफ, कोई ना निकले। दफा 144 लगा दी है फिर इस्लामाबाद में, इनको तो और कोई काम ही नहीं है। इतना खौफ है सिर्फ इमरान खान के एक ऐलान से जो हुकूमत कांप जाती है, जो डर जाती है, खौफजदा हो जाती है। दफा 144 बंद कर दो, कंटेनर ही कंटेनर। तो उसने क्या हुकूमत करनी है? मतलब यह है इसका वाज़ेह कि अवाम से इनकी दूरी है और अवाम में इनकी कोई बेज़ेराई नहीं है। ये अवाम से खौफजदा है कि ना लोग वोट के लिए निकलें, ना लोग सड़कों पर किसी तरह से आ सकें। कोई लोगों के पास कोई अपनी राय के इजहार का या किसी भी तरह से जो जमहूरी होता है अंदाज के, जी वो अपना कुछ भी इजहार कर सके, अपने जज्बात का, अपने ख्यालात का, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो किसी जलसे जुलूस में हो, चाहे वोट की जरूरत में हो, नहीं, किसी सूरत नहीं करना। क्योंकि हर तरह की राय अवाम की तो हमारे खिलाफ है। तो अब हम आकर बैठ गए हैं, जितना अरसा बैठे रह सकते हैं बैठे रहो। लेकिन पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है कि ये बैठे रहे तो अगली दफा जो आएगा वो भी बैठे रहने की कोशिश करेगा। इसलिए वो अब अपना काम शुरू कर चुके हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।